जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत खड़ेरी मार्ग पर एक व्यक्ति की लाश मिलने के बाद सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया। दरअसल इस व्यक्ति की लाश को एक राहगीर द्वारा देखा गया, जिसके बाद डायल 100 को सूचना दी गई। सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जब लाश के विषय में जानकारी प्राप्त की तो गाड़ी के चेचिस नंबर के आधार पर उसकी पहचान अनरत अहिरवार छोटी पथरिया निवासी के रूप में हुई। परिजन को सूचना दी गई, परिजन भी मौके पर पहुंचे, पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं इस मामले पर जहां मृतक की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, अपने पति की हत्या के आरोप लगाए हैं, वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि किस तरह मृतक की मौत हुई है और किस कारण से उसकी मौत हुई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। बटियागढ़ थाना अंतर्गत खड़ेरी कॉलोनी बाईपास पर शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ड्यूटी के दौरान वहां से निकल रहे कर्मचारी को सड़क पर शव पड़ा हुआ मिला। कर्मचारी के द्वारा तुरंत ही डायल 100 को सूचना दी गई और केरबेना पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहचान के लिए काफी प्रयास किया, तब जाकर मोटरसाइकिल के चेसिस नंबर के आधार पर युवक की पहचान अनरत अहिरवार छोटी पथरिया निवासी के तौर पर हुई। वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। जानकारी के मुताबिक घटना स्थल पर शव के साथ एक बाइक भी मिली है, जो इसके बाद उसकी पहचान की गई है। मृतक की पत्नी ने बताया कि मेरे पति को जब रात में फोन लगाया तो वह गांव के एक युवक के साथ होना बता रहे थे, वहीं उसके बाद वे वापस नहीं लौटे। ऐसे हालात में अब पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। वहीं मृतक की पत्नी आरोप भी लगा रही है। जी 8:35 बजे है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र जैन। क्या घटना हुई है यहाँ पर? अभी जानकारी नहीं है क्या हुई है, लेकिन एक बाइक के साथ एक आदमी मरा पड़ा है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। यहाँ पर और भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं लूटपाट की, जिसमें पुलिस को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे यहाँ ये घटनाएं ना हो सकें। 12 बजे खाना बना रहे थे तो नत्थू आए तो इनको ले गए, तो फिर ये लोग गए तो मछली लेके गए, तो कच्ची दारू भी साथ में लेके गए, तो मछली बना के रख दी और उन्होंने मतलब खाई नहीं, फिर पी के और भाग गए। फिर शाम हो फिर आए सो वे लखन भज्जा बैठे थे, खाना खाए बैठे ही रहते। सो उन्होंने राघवेंद्र को फोन लगाया, राघवेंद्र ने तो राघवेंद्र से जी कह रहा है कि हम आ रहे हैं, कहाँ पे हो तुम? सो इनने कही के सो कि हम आ ही रहे, बस 2 मिनट में निकल रहा है। तो हमने 3 बार हाथ पकड़ा सर कि नहीं जाओ तुम खाना खा लियो, पर रहा सो यहाँ आ रहा है, अपना मित्र फोन लगा रहा बार बार को, तो हम लोग आके अब भैया आ रहे। तो उसके बाद में हमने फोन लगाया तो कहीं हम राघवेंद्र के साथ में हैं, आ रहे हैं। फिर 9 बजे के बाद में फोन आ पा रहा, 9 बजे के बाद से फिर फोन नहीं लगा सर हमारे पति का। कैसे ये घटना हो गई है? अब ये तो नहीं हमें पता कि घटना कैसे गई, हम तो राघवेंद्र को पता है कि राघवेंद्र कैसे गए थे, राघवेंद्र ने लगाओ तो फोन, राघवेंद्र बोला रहा हूँ। तो कहाँ के रहने वाले? वही पता क्या कि सर। कितने बजे आपको सूचना मिली? हमें तो अभी सर सब सोनम मरा ही जब पता मिला है कि सुखे वहाँ पे एक लाश डरी है, उसका नाम अनरत, गाड़ी से पता लगा जब पता मिला हमें। तो सर आपको क्या लगता है कैसे घटना हुई होगी? हमें तो सर यही लगता है कि राघवेंद्र ने करवाया, जो कुछ करवाया होगा, तो उसी का फोन जा रहा था सर बार बार को, और किसी का फोन नहीं गया है। हमारे बच्चे भी है साथ में, वहीं पे मना भी कर रहा था सब लोग, तो अभी नहीं माने कि यहाँ राघवेंद्र बुला रहा तो आ रहा है, हम अब भाई वहाँ 2 मिनट के लाने 2 है सर। मोटरसाइकिल के इंजन नंबर चेसिस नंबर के आधार पर उसकी पहचान अनरत अहिरवार निवासी छोटी पथरिया इंदिरा कॉलोनी के रूप में हुई है। शव पंचनामा कार्रवाई की गई है, शव के लिए पीएम के लिए रवाना किया जा रहा है। योजना जांच जारी है। दमोह के ब्राह्मण समाज के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में रीवा जिले के इटावा में भगवान परशुराम के मंदिर को ढहाए जाने, साथ ही आश्रम को तोड़े जाने के मामले का विरोध करते हुए तत्काल ही वहां पर फिर से भगवान के मंदिर का निर्माण करने, आश्रम का निर्माण करने की मांग की गई।
इसके साथ ही खौजाखेड़ी में महंत जी के ऊपर किए गए हमले, उनको पेट्रोल डालकर आग लगाने के प्रयास के मामले में भी दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। ऐसा नहीं होने पर ब्राह्मण समाज के द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी ज्ञापन के माध्यम से दी गई। परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, 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 ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, 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 परशुराम भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम, जय ये एसपी साहब को भेजना, दोनों एसपी साहब के लिए, शिवराज जी के लिए, एक शिवराज मुख्यमंत्री जी क्यों भिजवा दें? सर ये परशुराम भवन जो परशुराम जी का मंदिर रीवा के इटावा बाईपास पर गिराया गया है, उसके विरुद्ध में ये माननीय शिवराज जी के लिए ज्ञापन है। और सर ये दमोह के 7 किलोमीटर दूर है खौजाखेड़ी में जो घटना हुई है, महंत जी के साथ मारपीट हुई है और सुबह सुबह उनके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया है। वहाँ के 2-4 लोगों ने जो वहाँ की दुकानों पर लगातार कब्जा किए हुए हैं, कब्जा छुड़ाने के लिए महंत जी ने चर्चा की, तो उस विषय में खरगराम पटेल और उनके भाइयों के द्वारा और एक और पटेल है उसके द्वारा मारपीट की और फिर सुबह पेट्रोल डालकर उनके लिए जिंदा जलाने का प्रयास किया। और रीवा में भी इसी प्रकार एक विधायक जी की व्यक्तिगत द्वेष के कारण उनकी जगह दब रही थी, इसके कारण उन्होंने भगवान परशुराम जी का मंदिर, यज्ञशाला और गौशाला को तोड़ दिया है। उसके संबंध में मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप उसे पुनः बनवाएं, वरना ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करेगी। और ऐसे विधायक पर कार्रवाई भी करें शिवराज जी से। जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। जिनका दास भगवान राम स्वयं अपने आप को कहते हैं, ऐसे भगवान परशुराम जी का जो इटावा में, रीवा जिले के इटावा बाईपास पर मंदिर बनाया था, यज्ञशाला थी, गौशाला थी, वह राजनीतिक द्वेष के कारण तोड़ दी गई है। इसकी सर्व ब्राह्मण महासभा परिवार इसकी घोर निंदा करता है और माननीय शिवराज जी को ज्ञापन आज सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा सौंपा गया है, जिसमें मंदिर का पुनः निर्माण, गौशाला का पुनः निर्माण और यज्ञशाला का पुनः निर्माण करने की बात हम लोगों ने कही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में सर्व ब्राह्मण महासभा के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। से परशुराम भगवान का मंदिर बना था, एक विधायक नागेंद्र सिंह के लगातार व्यक्तिगत द्वेष के कारण वह मंदिर ढहाया गया है। उसके विरोध में आज ब्राह्मण समाज ज्ञापन दे रहा है कि वह तत्काल उस जगह पर फिर से मंदिर बनाया जाए। और खौजाखेड़ी में महंत जी के साथ वहाँ के दबंगों के द्वारा जो मारपीट की गई है, उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, इसी संबंध में आज ब्राह्मण समाज ज्ञापन दे रहा है। आज सारे भारत में संत और ब्राह्मण को आहत किया जा रहा है। जैसा कि अभी आपको मालूम होगा, रीवा में किसी राजनेता ने और द्वेष के कारण गौशाला को भी तोड़ा है, सुना है ऐसा, और संत आश्रम को भी तोड़ा है, परशुराम मंदिर को तोड़ा है, और साथ साथ यहाँ भी दमोह जिले में भी खौजाखेड़ी में संत के साथ मारपीट की गई है। और इस प्रकार से जो कुकृत्य किए जा रहे हैं, उस जो कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं संत ब्राह्मणों के लिए आहत करने के लिए, इसके बारे में हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं। और यदि इस प्रकार के कृत्य होते रहेंगे तो ब्राह्मण उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को भी बताना चाहते हैं कि आप जो है, आपको हम लोगों ने चुना है, सर्व समाज ने चुना है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। खौजाखेड़ी के महंत के ऊपर हुए हमले, मारपीट और पेट्रोल डालकर आग से जलाने का मामला सामने आने के बाद स्थानीय विधायक रामबाई का बयान सामने आया है। चूंकि खौजाखेड़ी ग्राम पथरिया विधानसभा के अंतर्गत आता है, ऐसे में रामबाई के पास जब महंत जी ने फोन लगा करके उसकी सहायता करने की बात कही, तो तत्कालीन रामबाई सिंह के द्वारा देहात थाना पुलिस को इस मामले की जानकारी लेने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा विधायक रामबाई ने। जिले के पथरिया विधानसभा अंतर्गत आने वाले खौजाखेड़ी धाम में महंत जी के ऊपर हुए हमले के मामले में वहां की विधायक रामबाई सिंह ने अभी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि महंत जी ने उनसे संपर्क किया था, उनको फ़ोन किया था और घटना की जानकारी दी थी। इस मामले पर उन्होंने पुलिस से चर्चा की है और दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। उन्होंने यह भी कहा कि जो गलत है उसके साथ किसी को नहीं होना चाहिए और संतों पर हमला निंदनीय है। ये जानकारी तो 2-3 दिन से है हमें। आज पहली बात तो देखिए, हमारे भारत में आप जानते हैं कि संतों को आदर करो जात है और उनको सम्मान सदा ही हमारे भारत के अंदर हम सभी करते हैं। तो ये जानकारी हमें 2-3 दिन से है। मतलब कल भी उनका फ़ोन आया था, तो कल उनने बोला था कि विधायक जी हमारी रक्षा करो, हमारे लिए घर के अंदर से हाथ माथ पकड़ के खींच के बाहर निकालो गाओ, एक लपाड़ा भी उनको मारो गाओ। और इन्हें मतलब लंबे समय से रात में दारू मारू पी के मतलब गाली गलौज भी करत हैं। तो जो जानकारी हमें कल परसों ही में मिली है, तो हमें जानकारी नहीं थी, तो हमने देहात थाने टीआई हो फ़ोन लगाओ। फिर उनने बताई कि जी हमने पत्थरिया लगाओ, फिर उन्होंने बोली देहात थाने टीआई को लगा लो आप। तो हमने देहात थाने टीआई को लगाओ, तो भी पहुंच गए थे उस समय। और कार्रवाई तो हालांकि उनके भई है उनके ऊपर, जो उनने कृत्य तो मतलब बहुत घटिया करो है। मतलब संत के ऊपर हाथ उठावो, उनको मतलब तेल डारवो, उनको आगी लगावो, तो ये कृत्य तो बहुत ही ज़्यादा अमाननीय है। पर कार्रवाई क्या भाई, कैसी भाई, अब हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि हम निकल गए थे इतने से। हमने सिर्फ टीआई से बात करी थी। और शाम को जो संत जी को फ़ोन आओ तो वो हमारे घर पे भी आए थे और हम मिले नहीं उनके लिए। तो फिर वो फ़ोन लगा के मतलब उनने बताई कि ऐसी ऐसी स्थिति है हमारी, अब हमारे प्राण संकट में है, मतलब खोजाखेरी में जा स्थिति है। हमने उनसे बोली है कि कानून है, पुलिस है, सब हैं, ऐसा नहीं है, आप चिंता न करो। पुलिस प्रशासन के होते हुए आपके साथ अन्याय नहीं हो सकते है। तो जो कृत्य भाव है अमाननीय हैं और हम इसकी निंदा करते हैं। और जो भी सहयोग होगा संत गुरु पुरुषों का, इनका और हमारे जो संत जी हैं, जो भी उनका सहयोग होगा मैं न्याय नीति के साथ करूँगी। संत ने बोला है कि वर्चस्व की लड़ाई वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, अपना इसलिए ये सब परेशान कर रहे हैं वहाँ पर। ये संत जी ने जो कहा कि वर्चस्व कायम, तो क्या संतों से लड़के वर्चस्व कायम थोड़ी होते भाई। वर्चस्व तो खुद की छवि से होते, खुद के शौर्य से होते, खुद में लायकता क्या है उसे होते। संतों से लड़ाई करवो, संतों पे हाथ उठावो, संतों हो दारू पीखें, गाली गलौज करवो, ये सब से नहीं होते है शौर्य, मतलब वर्चस्व बढ़ाते हैं। इससे तो गलत है आदमी। तो वो गड़ने वाले काम कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हों। और हम इसमें और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भाई उनसे तो बुराई है, तो जगह जगह सुनाउत भी फिर हैं कि ये सब तो रामबाई ने करवाओ, विधायक जी ने करवाओ। तो पर हमें इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम तो जो सत्य है, न्याय नीति है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और टीआई साहब से भी बोलू थी कि जो सत्य हो वो करो, आप उनको न्याय दिलाओ। तो घबराए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है, टेंशन में है। अभी शाम को जब हम भी आ पा रहे थे, इसके आध पौन घंटा पहले हमारी बात भई है, तो हमने उनसे बोली आप परेशान नहीं हो, बिल्कुल कुछ नहीं हुई है, आप 100 नंबर पे फ़ोन लगा दइयो, हमें फ़ोन लगा दइयो। एसपी साहब, टीआई, सीएसपी साहब सभी जो न्याय के अंतर्गत आऊ थे वो कार्रवाई वो कर रहे हैं। और अगर नहीं भैया आए कार्रवाई न्याय के अंतर्गत, तो भाई और आगे देखें कि काई में हो सके। तो और इतने ही में अगर सुधर जाएँ, इतना ही से सबक मिल जाए उनको, और संतों की और माफ़ी मांगें, उनके पाँव पर रहें और उनसे दूर रहें, तो भी बहुत बड़ी बात है। जिला मुख्यालय की नवीनगर जैन मंदिर में इन दिनों श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन किया जा रहा था। शनिवार को समापन कार्यक्रम किया गया। पंडित बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर अरुण भैया के निर्देशन में यहां पर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन लगातार किया गया। कोरोना महाबीमारी के शमनार्थ यह आयोजन किया गया और इसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। प्रक्षिणा से तो सुधाय सर्व शांति तुष्टि पुष्टि चक्र और भूषुपट क्रीडिम जाते जाते भ्रूमत शांत साहित्य पर सर्व शांति कुरु और वेद श्रेणी और वशियों का अनात्म जन्म सर्व शांति कुरु
मैंने छुट्टी लेकर के और सबके पास पहुंचाएंगे भजन ले दो भक्ति बेकरार है आजा प्रभु पारस तेरी जय जयकार है दिवस में दुनिया के देखे देखे देश विदेश जी देखे देश विदेश जी तुम सब सच्चा देव कोई पीड़ा एक क्षण में समाप्त हो जाती है। भगवान की भक्ति करने से जितनी भी आपत्ति हो सारी आपत्ति समाप्त हो करके संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है। भगवान की भक्ति निरंतर करते रहो। अब जो भक्ति सब है उन्हें बताते हैं भगवान की भक्ति करने से तीर्थंकर जैसा पूर्ण सत्य होता है और तीर्थंकर भगवान को जो सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो सारी सुविधाएं भगवान के भक्त को भी प्राप्त हो सकते हैं यथार्थ मन से भक्ति करने से। आप लोग विगत 8 दिनों से निरंतर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसी भक्ति जीवन भर करते जाओ, बहुत जल्दी आप सब भी भगवान की गोद में सिद्धालय में अनंत सुख में अनंत काल के लिए लीन हो जाओगे। निश्चित रूप से इस परिवार ने राशि कराना परिवार ने अनुष्ठान करके हम सबको पूर्ण संजय करने का अवसर दिया है। परिवार समय में बार जोरदार तालियां। एक परिवार अनुष्ठान कर लेता और सारे रिश्तेदार नहीं आते तो मजा आता क्या? सारे मेहमानों के लिए एक बार जोरदार तालियां। सारे मेहमान आ जाते, एक परिवार रहता और समाज के लोग नहीं आते तो मजा आता क्या? समाज के सारे लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। सारे लोग आ जाते, अरे हमारे संगीतकार भाई नहीं आते तो मजा आता क्या? सारे संगीतकार इतनी ठंडी में भी घर में अस्वस्थ नहीं हुए उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। एक छोटा बेटा बीमार हो जाता तो आप चाहते हुए भी बिहार में नहीं आ पाते। भगवान की भक्ति करने से वो भी स्वस्थ है और आगे पूर्ण स्वस्थ रह करके ऐसे ही आप लोगों को धर्म कराने का पूरा परिवार अवसर देता है। चलते मन में अर्घ बलि के लिए दुनिया ढूंढ चुके हैं मिले नहीं से भैया, दुनिया भर में ढूंढ चुके हैं मिले नहीं से भैया, ऐसे भैया को मेरा बेड़ा, ऐसे भैया को मेरा बेड़ा। कुम्हारी में एक दोस्त की हत्या दोस्त द्वारा किए जाने के खुलासे के बाद पुलिस ने हत्यारे दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कुछ दिनों पहले कुम्हारी थाना अंतर्गत लक्ष्मण आदिवासी की हत्या हो गई थी और निजाम ठाकुर नामक व्यक्ति उसकी हत्या का आरोपी था। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे बांदकपुर चौकी अंतर्गत एक गांव से पकड़ा है। वहीं पुलिस ने अब आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा है। इस मामले में पैसे का विवाद सामने आ रहा है। जब एक दोस्त लक्ष्मण आदिवासी ने अपने दोस्त निजाम को पैसा देने से मना किया तो उसने घूंसों से लाठियों से उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। जी हाँ, इसको लगातार घटना के बाद से हमारा स्टाफ पार्टी बना के लगातार तलाश कर रहे थे। मुखबिर की सूचना और साइबर सेल की मदद से कल इसको ग्राम पठारी चौकी बांदकपुर क्षेत्र में आरोपी निजाम को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद उससे घटना में प्रयुक्त डंडा और मृतक के जो आधार कार्ड ले गया था घटना स्थल से वो दोनों जब्त किए हैं। आज इसको न्यायालय पेश कर रहा हूँ। ग्रामीण अंचलों में सरपंचों सचिव की मनमानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिले के सरखड़ी में के सरपंच की एक कहानी सामने आई है। कुछ महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक शिकायत की है। सरपंच के द्वारा वहां की आशा कार्यकर्ता की मौत हो जाने के बाद अपनी बहू के नाम का प्रस्ताव डाल दिया, उसे आशा कार्यकर्ता बनाने के लिए प्रस्ताव डाल दिया। ऐसे में मृतक की बेटी ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई है कि उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी माँ ही घर की खर्च चलाती थी, ऐसे में उनको नौकरी दी जाए। वहीं सरपंच की शिकायत करते हुए कहा कि सरपंच के द्वारा गलत प्रस्ताव डाल करके अपनी बहू को आशा कार्यकर्ता बनाने का प्रस्ताव भेजा है। ऐसे में अन्य महिलाओं ने भी प्रस्ताव का विरोध किया है।
ग्रामीण अंचलों में सरपंच सचिव की मनमानी का दौर जारी है। ऐसे हालात में जिले के ग्राम सरखड़ी में कार्यरत आशा कार्यकर्ता की मौत हो जाने के बाद उसकी बेटी को नौकरी नहीं दिए जाने की बात करते हुए एक शिकायती पत्र कलेक्टर के नाम सौंपा गया है। सरखड़ी ग्राम से पहुंची महिलाओं का कहना है कि आशा कार्यकर्ता के रूप में जो महिला काम करती थी उसकी बेटी को ही वह नौकरी दी जाए, क्योंकि उसके घर में कोई भी अन्य व्यक्ति काम करने वाला नहीं है। क्योंकि सरपंच के द्वारा अपनी बहू के नाम का प्रस्ताव कर दिया गया, उसे नौकरी लगाने के लिए अनुशंसा की गई। ऐसे हालात में सरपंच के द्वारा गांव की अन्य पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ भी अन्याय किया गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो वे लोग महिलाएं भी इसका विरोध करेंगी। साथ ही उनको मौका दिए जाने की मांग की गई। के संबंध में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी माताराम आशा कार्यकर्ता के पद पर सरखड़ी गांव में नियुक्त थी, जो नौकरी से हमारे घर परिवार चलता था। उनका निधन हो जाने के बाद हमने अप्लाई किया नौकरी के लिए, लेकिन सरपंच की मनमानी के चलते तहत उनने अपनी बहू का प्रस्ताव देकर और उस पद पर नियुक्ति कर ली। ना ही किसी ग्रामवासियों को, ना ही हमारे हित में उस नौकरी के पद के लिए कोई सहायता मिली, ना कोई लाभ मिला। क्या नाम है आपका? नीलम तिवारी। सरपंच का नाम? सरपंच का नाम गणपत राठौर, ग्राम सरखड़ी। और हमारे साथ गांव की महिलाएं भी हैं जो उस नौकरी के योग्य हैं, लेकिन सरपंच के द्वारा पथरिया ब्लॉक में यह कहा गया कि हमारे गांव में कोई भी महिला पढ़ी लिखी नहीं है जिसका प्रस्ताव हम बना सकें। हमारी मात्र बहू ही एक 12वीं पास है जिसके लिए इस नौकरी के योग्य है। आपकी योग्यता क्या है? हमारी MA है। इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी हमारी नियुक्ति ना कर 12वीं पास उनने अपनी बहू की नियुक्ति की। तारा दीदी की लड़की हो रही है तो ठीक है, नहीं तो पूरे गांव की जितनी भी बहू बेटियां पढ़ी लिखी हैं उनको आगे आने का मौका दिया जाए, ना कि सिर्फ सरपंच की बहू को। हम लोग ये चाहते हैं जिसकी जो योग्यता है उसके अनुसार काम दिया जाए। यदि MA BA सब पढ़ी लिखी हैं गांव में, फिर भी 12वीं बेस पे क्यों वैकेंसी हो रही है? ये हम लोग चाहते हैं कि जो सरपंच की जो बहू हुई है उसको ना करके सब गाँव वासियों को प्रस्ताव आवेदन दिया जाए। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब लगातार ही जिले में खेल गतिविधियां जोर पकड़ने लगी है। दमोह के एक्सलेंस मैदान पर स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद करोसिया संभाग स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। आगाज होने के बाद क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबला हुआ। रोमांचक मुकाबला देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। यह प्रतियोगिता लगातार आगामी दिनों तक चलेगी और इसके बाद यहां पर फुटबॉल और हॉकी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। शफीक भाई, जो धनराज, यशराज, हेमराज, हमारे अनंत प्रेमी अनंत सहयोगी वसीम भाई से आग्रह है कि अब मंच पर बैठने का कष्ट करें। हमारे दीपक ने सम्मान दिया यशराज को। भाई काफी अच्छा लंबा नरक यशराज का सामना करेंगे दीपक, और ये ठाकुर मारा। कृपया दर्शक बता दो, और भाई दर्शन करने का लड़े उसमें होगा उसे बड़ी पड़ी टीम। काफी अच्छा क्रिकेट तो सामने करेंगे साइड। काफी अच्छा सिंगल निकाला साइड में। और वो सिंगल और 4 रन। ये आई पहली सफलता राउंड के खाते में लगे। कृपया अंपायर से निवेदन है कि उस ओवर के बाद लाइन अप करा लो। और वसीम भाई बॉलर ने बता एक बार फिर राउंड
जिले में बिजली विभाग की मनमानी का दौर जारी है। बिजली विभाग को किसी भी तरह के शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने की जानकारी दिए जाने के बाद सुधार कार्य नहीं किया जाता। बिल नहीं चुकाने पर तत्काल लाइट तो काट दी जाती है, लेकिन लाइट का सुधार करने में वो आगे नहीं आते। लोगों की शिकायत भी होती है, उसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे ही बिजली विभाग के द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के कारण हटा में अतुल जैन नामक व्यक्ति के घर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया, घर में रखे पैसे खाक हो गए, वहीं आसपास के लोगों के भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए। इसके बावजूद बिजली विभाग के द्वारा यह कार्य नहीं किया जा रहा कि सुधार किया जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो, उनका नुकसान ना हो। वहीं अतुल जैन के मकान में लगी आग के बाद काफी मशक्कत के चलते उनके घर की आग बुझाई जा सकी। हालांकि गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। लगाई नहीं रहो, लग नहीं रहो, लाख नहीं है ना, लाख नहीं ना, कट बुला यार, कहां तक लग रही है, लाख ही तक नहीं पहुंच रहा। ये हो गई चालू, अरे दे दो भाई यार, तो दे दो, कब तक कोई ले जाओ। हमने कितना दूंगा बात निकल जाए। अरे यार बंद कर दो, मेरे खुलना मेरे को क्या धुआं निकल जाए। आओ जाकर